नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना बिहार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों से, जहां आपको बता दें मधेपुरा के गेलाड़ ओपी क्षेत्र के अरा गांव में मंगलवार रात करंट लगने से 19 वर्षीय करण कुमार की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मृतक अरा वार्ड नंबर 1 निवासी देवेंद्र महतो का बेटा था। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर षड्यंत्र पूर्वक करंट लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया। बता दें, सूचना मिलते ही यूपी अध्यक्ष अवधेश प्रसाद सदर अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करवाई। रात 12 बजे पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टि से मामला करंट से मौत का प्रतीत होता है, लेकिन पूरी सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही सामने आएगी। अब तक परिजनों की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई है। घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है और मां का रो रो कर बुरा हाल है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना गेट के सामने मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। मानसिक रूप से बीमार 50 वर्षीय महिला सरिता देवी पर करीबन 1 दर्जन आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। महिला नग्न अवस्था में 15 मिनट तक कुत्तों से जूझती रही, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। घटना का 3 मिनट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो दिल दहला देने वाला है। आश्चर्य की बात यह रही कि घटना थाने के गेट पर हुई, फिर भी कोई पुलिसकर्मी सामने नहीं आया। घायल महिला को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत जो गंभीर बनी हुई है। घटना न सिर्फ प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि समाज की संवेदनहीनता पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। गोपालगंज से शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल अंतर्गत बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मैनतपुर गांव स्थित नेपाल सीमा पर सोमवार सुबह करीब 10 बजे 4 अपराधियों ने एसएसबी जवानों पर हमला कर दिया। ये लोग को मुख्य चेक पोस्ट से न जाकर कच्चे रास्ते से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। बता दें, जवानों द्वारा रोके जाने पर मारपीट शुरू कर दी गई। आत्मरक्षा में एक जवान ने हवाई फायरिंग की है, जिसमें एक उपद्रवी को कमर के पास गोली लग गई है। घायल उपद्रवी को दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। 2 एसएसबी जवान भी घायल हुए हैं। वहीं मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया है। एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, बाकी की तलाश जारी है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। आज सुबह पुलिस को एक सूचना मिली थी कि जयनगर अनुमंडल के बासोपट्टी थाना अंतर्गत एक गांव है मैनातपुर, जो कि नेपाल बॉर्डर पे है। वहां सशस्त्र सीमा बल का एक टेम्पररी चेक पोस्ट है। वहां पे आज सुबह हुआ ये कि 4-5 लोगों का एक ग्रुप, जो कि बॉर्डर की उस तरफ से इस तरफ आ रहा था, और ये लोग चेक पॉइंट पे जो रोड है वहाँ से ना गुजर के बगल से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। तो एसएसबी के चेक पोस्ट पे जो सिपाही तैनात है, उन्होंने उनको समझाया कि आप लोग यहाँ से गुजरिए ताकि चेकिंग फ्रिस्किंग हो सके। इस बात पे जो 4-5 लोगों का जो ग्रुप वहाँ से जा रहा था, उन्होंने एसएसबी के जो जवान हैं उनके साथ बहस की और उसके बाद उन पर हमला कर दिया। तो इसमें एसएसबी के जो जवान हैं उन्होंने भी आत्मरक्षा में हवा में 1-2 राउंड फायर किए, लेकिन किसी कारणवश जो 4-5 लोगों का ग्रुप जा रहा था उसमें से एक व्यक्ति को कमर के पास एक गोली लग गई। और एसएसबी के भी जो जवान है, एक जवान को सर पे चोट लगी है और एक जवान है जिनको हाथ में चोट लगी है। सिसवन प्रखंड के मैदार स्थित बाबा महेंद्रनाथ धाम पर सावन मेले को लेकर लगाए गए मेडिकल कैंप में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। शिवरात्रि के दौरान कैंप में ना तो कोई डॉक्टर मौजूद था, ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मी। बता दें, कैंप के टेंट के नीचे जहां मरीजों की सेवा होनी चाहिए, वहां चप्पल की दुकानें चल रही थी। वायरल वीडियो में ये पूरी सच्चाई उजागर हुई है। वहीं कैंप के बोर्ड पर साफ लिखा है कि श्रावणी मेला मेडिकल कैंप, लेकिन वहां इलाज नहीं, व्यापार हो रहा है। ये प्रशासन की घोर लापरवाही है या भ्रष्टाचार, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। श्रद्धालु इसे सीधा विश्वासघात बता रहे हैं। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। बुधवार को राजधानी पटना के चितकोरा गोलंबर पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जनस्वराज यात्रा के दौरान राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को पुलिस ने रोका और अचानक लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों में गोविंदगंज से संभावित प्रत्याशी कमलेश कांत गिरी भी शामिल है, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, लेकिन अचानक पुलिस ने हस्तक्षेप कर दिया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां चलाई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज को लेकर कोई
आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं जनसुराज टीम ने इस कार्रवाई की निंदा की है और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी बताया। पूरा मामला तूल पकड़ रहा है और राजनीतिक हलकों में भी इस पर चर्चा शुरू की गई है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार के निर्देश पर मोरकाही थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर बासा गांव में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। कार्रवाई के दौरान मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो सभी मुंगेर जिले के बरधा गांव के निवासी बताए जा रहे। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में तैयार और अर्धनिर्मित पिस्टल, हथियार बनाने के उपकरण और अन्य सामग्री बरामद की गई। जानकारी के अनुसार तीनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं और उनके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। पुलिस अब तक ये पता लगाने में जुटी है कि ये गिरोह हथियारों की सप्लाई कहां-कहां करता था और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस अवैध गन फैक्ट्री से जुड़े अन्य राज भी सामने आने की संभावना है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। मोरकाही थाना पुलिस, हरौली थाना पुलिस एवं एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये कामधान बहियार है, जो कि मोरकाही थाना में स्थित है। इसमें एक गुड्डू यादव है, पेशा स्वर्गीय पुलिस यादव, जो कि साहेबपुर कमाल बेगूसराय का उसका पासा है, वहां पर जमीन का पासा, उसी पर छापेमारी की गई थी जो गुप्त सूचना के आधार पर। तो वहां पर एक मिनी गन फैक्ट्री पकड़ाई गई है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है मोहम्मद इंजमाम उल उर्फ अप्पू, पेशर अली आजम, थाना वर्धा गांव है, थाना मुफस्सिल, जिला मुंगेर। दूसरा है मोहम्मद वसीम, ये भी वर्धा मुफस्सिल थाना मुंगेर का रहने वाला है। और तीसरा है मोहम्मद सदरुल, ये भी वर्धा मुफस्सिल थाना मुंगेर का रहने वाला है। जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष दर्गी बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदु यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला परिषद प्रांगण में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कार्यक्रम में उनके पुत्र एवं समाजसेवी रॉकी यादव ने कहा है कि आज उनके पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर दूर दराज से लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने पिता के दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्षरत है। रॉकी यादव ने बताया है कि बिंदी यादव सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे, जो हमेशा जरूरतमंदों के लिए मदद के लिए तत्पर रहते थे। और इसी बीच उन्होंने कहा है कि मगध प्रमंडल ही नहीं बल्कि जहानाबाद, अरवल समेत अन्य जिलों से भी लोग इस मौके पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, जो उनके पिता के प्रति लोगों की भावनाओं को दर्शाता है। गया जी से ब्यूरो रिपोर्ट। आज स्वर्गीय जिला परिषद के चेयरमैन बिंदेश्वरी प्रसाद यादव जी और बिंदी यादव जी और हमारे पति बिंदी यादव जी, उनका 5वां पुण्यतिथि है। 5वां पुण्यतिथि के अवसर पर मौका था नीचे से पहले नहीं यार। सबसे पहले हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको स्वर्ग में जगह देकर और उनका आशीर्वाद हम लोग को देते रहें। आज खबर देख रहे हैं जहां बिहार के सिवान जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस लाइन में एक फर्जी सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन में 256 सिपाहियों की ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन जब परेड और पीटी के दौरान गिनती की गई तो 257 सिपाही दिखाए गए। बता दें, सब अनियमितताओं को देखकर वहां मौजूद पुलिस पदाधिकारी हैरान हो गए और तत्काल जांच शुरू कर दी। जांच के बाद पता चला कि एक युवक फर्जी तरीके से सिपाही बनकर ट्रेनिंग में शामिल हो गया था। उसकी पहचान छपरा जिले के खड़का थाना क्षेत्र स्थित
शिवारिया गांव निवासी जगत नारायण के पुत्र नीरज कुमार के रूप में हुई। आपको बता दें, नीरज कुमार ने बाकायदा वर्दी पहनकर खुद को सिपाही बताकर ट्रेनिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, लेकिन अधिकारियों की सतर्कता से उसकी पोल खुल गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसके वर्दी कैसे हासिल की है और पुलिस लाइन में घुसपैठ कैसे की। इस घटना के बाद सिवान पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया है। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस फर्जीवाड़े के पीछे कोई गिरोह तो नहीं सक्रिय है। सिवान से गगन पांडे की खास रिपोर्ट। मुंगेर जिले के अवैध हथियारों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, एसटीएफ और नया रामनगर थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए रामनगर इलाके में 2 हथियार तस्करों को धर दबोचा है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 2 पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद की गई है। पुलिस को पहले ही गुप्त सूचना मिली थी कि रामनगर तालाब के पास हथियारों की डिलीवरी होने हैं, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान रामनगर निवासी स्वर्गीय योगेंद्र यादव के पुत्र मनोज यादव और सफिया थाना क्षेत्र के इंद्रू गांव निवासी प्रमोद सिंह के पुत्र आशुतोष कुमार के रूप में की गई। बता दें, पुलिस ने बताया है कि मनोज यादव हथियारों के साथ साथ अवैध शराब के कारोबार में भी लिप्त है। उसके खिलाफ पहले से ही शराब तस्करी का मामला भी दर्ज है। इस कार्रवाई को लेकर मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि एसटीएफ और नया रामनगर थाना पुलिस की सक्रियता से 2 अवैध हथियारों तस्करों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया है, जो हथियारों की डिलीवरी कराने वाले थे। बता दें, दोनों आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुंगेर से आलोक वर्मा की खास रिपोर्ट। भागलपुर से सबौर थाना क्षेत्र में दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के पास गद्दैया पुल के निकट स्थित वर्षों पुराने बजरंगबली मंदिर को हटाने के प्रयास का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। आरोप है कि सबौर थाना पुलिस भूमाफियाओं से मिली भगत कर मंदिर को हटाने का दबाव बना रही है। स्थानीय महिलाओं ने कहा है कि यदि ये मंदिर बाप दादा के समय से ही है, शादी के बाद पहली पूजा यहीं करने की परंपरा उनकी रही है। उन्होंने सवाल किया है कि पुलिस को बजरंगबली से क्या दुश्मनी है। विरोध में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और मंदिर पर जुटे और पूजा अर्चना कर नाराजगी जताई है। बता फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। फॉरबिसगंज नगर परिषद सभागार में बुधवार को वार्ड संख्या 15 की नव निर्वाचित पार्षद चुन्नी खातून ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार के निर्देशन पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी वसीम अहमद ने उन्हें शपथ दिलाई है। इस मौके पर मुख्य पार्षद वीणा देवी, उप मुख्य पार्षद नूतन भारती सहित कई जनप्रतिनिधियों ने चुन्नी खातून को बधाई दी है। आपको बता दें, शपथ के बाद उन्होंने कहा है कि ये उनका दूसरा कार्यकाल है और वे वार्डवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। साफ सफाई व विकास कार्यों की प्राथमिकता देने की भी बात कही गई है। फॉरबिसगंज से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।